जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आज जया एकादशी व्रत का पारण तिथि है। पारण तिथि में तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगण, आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रसन्नचित्त मन से और श्रद्धा भाव से तुलसी माता की कथा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ और गंगा माँ के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का बेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने एक दूसरे को गुस्से में श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान भी है कि आप श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ेगा आप सबको। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की हैं। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधों के रूप में धरती पर जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधों के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि में दुख ना भोगना पड़े। तब महादेव ने इस उपाय को बताया कि कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधों की योनि में नहीं जाती हैं और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान श्री कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ कृष्ण भगवान भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। श्रोतागण, अब हम सब तुलसी माता की दूसरी कथा को श्रवण करेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कहीं छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किलों के साथ गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया
क्योंकि उस कन्या का नियम था कि पहले तुलसी जी की पूजन करेगी, उसके बाद ही खाना खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती है कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी का पूजन कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा है, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपया आपने देवरानी पर करी है वैसी हम सब पर भी करना। एक बार प्रेम से बोलो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, राधा रानी की जय। प्रिय भक्तगण, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कथा आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।